गुलिस्ता नाम की खूबसूरत लड़की अपने आंगन में खेल रही थी। उसके आंगन में बहुत सारे गमले के फूल थे जिन पर बहुत प्यारे फूल लगे हुए थे। रोज वहाँ पर रंग बिरंगी सारी तितलियाँ गुलिस्ता उन्हें देखकर खूब खुश हो जाती। माँ, देखो ना, कितनी सुंदर तितली है। पीली वाली तितली तो मुझे बहुत सुंदर लगती है, बहुत खूबसूरत है। माँ, मैं इन फूलों के आसपास रहूं तो कोई दिक्कत तो होगी ना? नहीं मेरी बच्ची, कोई दिक्कत ना हो, बस इन्हें हाथ ना लगा, बहुत नाजुक होती है। एक दिन तेज तूफान आया, ये तितली घायल होकर गमले के पास पड़ी थी। गुलिस्ता को नजर आती है। गुलिस्ता उसे उठाकर बड़े प्यार के साथ फिर से फूल के ऊपर रख देती है। तुम तो बहुत घायल हो चुकी हो, तुम्हारा ख्याल कैसे रखूं? माँ ने बताया था तुम्हारे पंख बहुत नाजुक होते हैं, इसीलिए मैंने कोशिश की है तुम्हें बहुत प्यार से उठाने की। आशा करती हूँ तुम्हें चोट नहीं आई होगी। तितली की गुलिस्ता मदद करती है। वो कोई साधारण तितली नहीं थी, बल्कि जादुई तितली थी। तुरंत जादुई तितली जिस फूल पर बैठती है पीला हो जाता है। यह देखकर गुलिस्ता हैरान रह जाती है। कल तक तो ये जीदी का फूल एकदम सुंदर लग रहा था और बिल्कुल असली लग रहा था, मगर आज ये सोने का कैसे हो गया? कान की तितली तो अभी घायल है, अब के बिल्कुल ठीक कैसे हो गई? क्या बात है? तितली, मुझे बताओ, आखिर ये जादू कैसे हुआ? अचानक तितली फिर से उड़ती है, गुलिस्ता की किताब पर जाकर बैठ जाती है। कुछ ही मिनटों में गुलिस्ता की किताब सोने की हो जाती है। हाय अल्लाह, मेरी किताब सोने की हो गई। क्या कर रही हो तितली? जिस चीज के ऊपर बैठती हो वो सोने की हो जा रही है, आखिर बात क्या है? तभी तितली से आवाज आती है, गुलिस्ता, तुम बहुत कह रही हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। आज मेरा ये हादसे का कारण छोटा सा चोट लगा और मैं नीचे जमीन पर गिर पड़ी। काश तुम्हें न उठाती थी तो मैं पैरों तले किसी की भी कुचली जा सकती थी। मैंने मेरी जान बचाई है। अभी जानती नहीं हो, मुझे पठान है, जब भी मैं बहुत खुश हो जाऊंगी मेरे घाव भरने लगेंगे। जहाँ पर भी मैं जाकर बैठूंगी वह चीज सोने की है, सब कुछ तुम्हारा है। गुलिस्ता बहुत सोचती है, यह सुनकर बहुत हैरान भी हो जाती है। ठीक है, ये जो चित्र मैंने बनाया है इस पर बैठी रहो, जब तक ये सोने का ना हो जाए तब तक तुम्हारा ये घाव ठीक नहीं हो जाए, यहीं रहना, मुझे सबका लालच नहीं है। गुलिस्ता खूब खुश हो जाती है। गुलिस्ता का बनाया चित्र पर बैठती है तो वह सोने का बन जाता है। एक दिन खेलते खेलते 2-3 बंदर और एक भालू मिलकर एक गीत बना लेते हैं। अब मिलने के लिए एक छोटा सा हाथी अपने दोस्त के पास आता है। जब भालू उसे देखता है कहता है, अरे तुम इस जंगल में नए हो, अपने दोस्त से मिलने आए हो, आओ आओ हम तुम्हें अपना जंगल का गीत सिखाएं। जंगल का गीत भी होता है? हाँ हाँ, सुनो, मिलोल से ये है मेरा दोस्त लक्की, ये बहुत अच्छा बंदर है, हम दोनों मिलकर गाना गाते हैं, तुम्हें भी सिखाएंगे, आओ गाने के साथ साथ सबसे मिलता चलो। ठीक है। छोटा सा नन्हा हाथी अपने दोस्त के साथ भालू और बंदर के साथ जंगल की सैर पर निकलता है। भालू गाना गाता है और सारे झूमने लगते हैं। देखो मिलो हमारे जंगल से, देखो मिलो हमारे जंगल से, ये भालू मेरा नाम है भालू, ये है चीता, ये है शेर, ये है मकड़ी, बोलो क्या है तुम्हारा खेल, आओ खेले मिलके खेल, ये मेरा दोस्ती बंदर है, हमारे पीछे मोर, एक चिड़िया, नीचे है मोर,
सुनकर तो मजा आ गया। सच में ये जंगल का गीत तो बहुत सुंदर है, बहुत मीठा है। क्या मुझे भी सिखाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुनो। मस्ती में उन्हें समय का पता ही नहीं चलता और अंधेरा होने लगता है। तभी भालू कहता है, अरे अरे, अपने घर चले जाओ, कहीं तुम्हारे माता पिता को हैरानी ना हो जाए। क्या अंधेरे में भी हमने तुम्हें भेजा नहीं? छोटा नन्हा हाथी इस जंगल में आकर इतना सबसे प्यार पाकर बहुत खुश हुआ। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। पहले तो इस जंगल में मेरा एक ही दोस्त था, लेकिन आप मेरे दोस्त हैं। थैंक दोस्त, मैं अगले शुक्रवार को फिर आऊँगा। मनीषा अपने घर के सामने से एक बड़े से हाथी को देखा। आज फिर हाथी आया है, लगता है ये दूसरे गांव जा रहा है। माँ देखो ना, ये कितना सुंदर है। माँ इसे भी कुछ खिलाओ ना। अरे मनीषा बेटा, इतनी गरीबी में हमारे खुद के खाने के लाले हैं, इस विशाल हाथी को भोजन कराना चाहती है? पागल हो गई है कि क्या? मनीषा का हमेशा दिल करता वो भी हाथी को रोके और भोजन कराए। गांव के बड़े बड़े लोग उसे अपने घर बुलाते थे और भोजन कराते थे। देखकर मनीषा बहुत खुश होती थी। हाथी बहुत सुंदर और बहुत प्यारा है। वे लोग अपने घर बुलाकर बहुत कुछ खिलाते हैं। कोई केले खिलाता है, कोई खीर खिलाता है, कोई हलवा पूरी खिलाता है। भगवान, मुझे भी हाथी की सेवा करनी है। काश हमारे पास भी अच्छे पैसे हो जाएं, तो मैं भी हाथी को दावत पर बुलाऊंगी। मनीषा की चाहत देखकर उसकी माँ को उस पर बहुत प्यार आता है। रोज एक एक पैसा जमा करने लगती है। हे भगवान, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। देश में इसके पापा दिन रात मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाते हैं, जो कि पैसा मैं मेहनत करके मजदूरी कमाती हूँ, जैसे तैसे गुजारा करवाती हूँ। अपनी बेटी की खुशी के लिए चंद पैसे रोज बचाऊंगी। आपके भोग की जगह एक दिन इस हाथी का भोग लगाऊंगी। ये वीडियो भगवान का ही रूप है। आप ही कांचे। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी खुश रहे, उसकी खुशी में ही एक एक सिक्का हर रोज जोड़ूं। भगवान उसकी इच्छा पूरी करने में मेरी मदद कर। गुनगुन की माँ मजदूरी करके जितना भी पैसा कमाती, उसका एक सिक्का हर रोज जमा करके एक दिन गुनगुन की माँ के अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते हैं। उनका जन्मदिन आता है और गुनगुन से कहती है, गुनगुन कल तेरा जन्मदिन है बेटा। हाँ माँ, कल मेरा जन्मदिन है, मैं बहुत खुश हूँ। तो खुश है न? ये ले तेरी नई किताब, तेरी नई फ्रॉक और ये मैं कहना चाहती थी कि वो जो हाथी है न, यहाँ से निकलता है तो कल उसे दावत पर बुला ले बेटा। मैं हलवा पूरी बनाऊंगी उसके लिए। क्या सच कह रही हो माँ? तुमने तो कहा था हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। हाँ कहा था, लेकिन मैंने एक एक पाई जमा करके उसके लायक थोड़ा सा अनाज इकट्ठा करके कल उसे दावत पर बुला ही लेते हैं। सच माँ? गुनगुन बहुत खुश हो जाती है और एक दिन हाथी को दावत पर बुलाती है। हाथी और उसका मालिक दावत पर आते हैं। उन्हें हलवा पूरी खीर सब कुछ खिलाते हैं और खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाती है। शुक्रिया माँ, तुमने मेरी इच्छा पूरी कर दी। फिर राजा हमारे घर आए और हलवा पूरी खाए। अनीता, मनीता, बोना नाम की 3 बकरियां थी जो सुंदरी के घर में रहा करती थी। सुंदरी बहुत ही प्यारी लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ गांव में रहा करती थी। रोज शाम को सुंदरी स्कूल से घर आने के बाद बकरियों को चारा खिलाने के लिए जंगल की तरफ ले जाती थी। चलो आओ बकरियों, चलो जंगल की तरफ चलते हैं। आज खाने को बहुत कुछ मिलने वाला है। हाँ, बहुत सारे खीरे, मजा आ जाएगा।
तीनों बकरियां बहुत आगे निकली। तीनों को हर रोज वह सुंदरी के साथ जंगल में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन तीनों ने चालाकी करने की सोची। अनीता बकरी ने बोना बकरी से कहा, ओह, मेरे तो सर में बहुत दर्द, आँखों से कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं तो सोचती हूँ सुंदरी को कह दूंगी, इतने दोपहरी में मैं नहीं जाने वाली जंगल। वह मेरे लिए आते हुए घास लेती आए, मैं वही खा लूंगी। दूसरी चालाक बकरी बोना ने कहा, मेरे भी पेट में बहुत दर्द है, लगता है आज जंगल जाना मुश्किल होगा। सुंदरी से बात करके देखती हूँ। तीसरी चालाक बकरी मनीता समझ गई कि दोनों चालाक बकरियाँ अब बहाना बनाकर यहाँ घर में रुकने का इंतजाम कर रही हैं। तीसरी ने भी बहाना मन ही मन सोच लिया और सुंदरी को आते ही अनीता और मनीता की रस्सी खोलने के लिए तो अनीता और मनीता ने अपना अपना बहाना सुंदरी से कहा। क्या कहा? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा, ये बात है। और मनीता, ये क्या तुम्हारे पैर में दर्द है? हाँ, ठीक है। तुम दोनों के लिए घास ही मैं घर में ही ले आऊंगी, तुम दोनों घर में ही ठहरना। तीसरी चालाक बकरी ने तुरंत सुंदरी से कहा, ओह सुनो सुंदरी, मगर घर से सभी लोग चले जाएंगे तो इनका ख्याल कौन रखेगा? मैं चाहती हूँ इन दोनों का ख्याल रखूं। मुझे ज्यादा भूख नहीं है, थोड़े से खीरे लेती आना। इन दोनों को कोई जरूरत है तो मैं यहाँ हूँ, तुम निश्चित होकर जाओ। सुंदरी गोने की बात समझ जाती है और चुपचाप बाकी बकरियों को लेकर जंगल चली जाती है। सुंदरी को जाते ही तीनों बकरियां जोर जोर से हंसने लगती है। ओ, चालाकी सही, धूप में जाने से तो बच गए। हाँ, तुम दोनों की चालाकी तो मैंने देख ही ली और इसीलिए मैंने भी बहाना बना दिया, मुझे भी जाना ना पड़े।